इग्नू आरसी जबलपुर का जो पहले के कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम जो रेगुलर ईएमपीसी यूट्यूब लाइव के चैनल होते हैं या ज्ञानवाणी के चैनल होते हैं उसकी जानकारी डालते हैं। जैसे ये ज्ञान दर्शन का चैनल है, यहाँ पे जो लिंक है, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ और दूसरी इंफॉर्मेशन भी हम अपने ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप एक काम करिएगा, जो इग्नू आरसी जबलपुर का फेसबुक पेज है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ये फेसबुक पेज है और ये मैंने इस पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी डाल दी है। ठीक है, यही जो आज की मीटिंग थी या कल भी मीटिंग होनी है, तो आप या तो इग्नू आरसी जबलपुर इससे सर्च कर लीजिए या फिर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ उससे सर्च कर लीजिए कि इग्नू आरसी जबलपुर में आप मतलब उसको सब्सक्राइब करने के लिए क्या करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको इग्नू आरसी जबलपुर का सीधे एड्रेस दे दिया फेसबुक का। ठीक है, और इसी प्रकार इग्नू का अपना जो मेन है उसका भी फेसबुक अकाउंट है। उसका फेसबुक अकाउंट ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का। आप उसको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से सर्च करेंगे, उसका जो वेब लिंक है वो ये है। ये भी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे भी अगर आप हम देखते हैं कि इस पे क्या क्या एक्टिविटी है, तो मेन तो इग्नू का जो है यहाँ पे ये जो इवेंट हुई, ये देखिएगा कि जो हमारे डीसी प्रेजेंट डीसी प्रोफेसर उमा कांजीलाल, उनकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भेंट हुई है, उसकी जानकारी है। अभी कोई करंट सेशन या पुराना आर्चिव सेशन होगा तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। समय समय पे जो अपडेट है, एडमिशन ओपन हो गया वो जानकारी मिल जाएगी, या कोई और इवेंट है उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये फेसबुक पेज आप सेव करके रख लीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए, फॉलो करने लगिए। और हमारे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ये इग्नू आरसी जबलपुर का पेज है जहाँ पे मैंने पहले की आज की मीटिंग की इंफॉर्मेशन डाली। कल जो एक इंफॉर्मेशन आपको और आई होगी, जो जॉब फेयर मेगा जॉब फेयर है उसकी जानकारी है, इसके उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पे अपलोडेड है। इसमें आप मतलब जॉब किस टाइप की है, क्या करना है, वो सारा पेज है, इसका भी ये जानकारी है। तो आपको इग्नू आरसी जबलपुर के फेसबुक से भी और इग्नू के भी फेसबुक से भी आपको समय समय पे इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी। तो ये पेजेस जो होते हैं ये आपको सेव कर लेने चाहिए, जिससे कि आपको कुछ वीडियोस वगैरह की जानकारी मिलती रहे या कोई अपडेट की जानकारी हो वो मिलती रहे। इस प्रकार से ये दो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समय समय पे जानकारी देते रहेंगे। अब इसके बाद इसमें मतलब इसकी आर्चिव आपको सर्च कर लीजिएगा। इसमें बताने के लिए अब बहुत कुछ है नहीं। अब हम किस पे बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं रिजल्ट सेक्शन में। तो रिजल्ट सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। रिजल्ट सेक्शन में आप जाइएगा तो रिजल्ट सेक्शन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप से रहता है। रिजल्ट सेक्शन का भी पेज चाहें तो आप इसको बुकमार्क बना के रख लीजिए, जिसमें आप टाइम टू टाइम अपना रिजल्ट सेक्शन देख पाए। तो इसको भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आप रिजल्ट सेक्शन की भी जानकारी समय समय पे ले पाए। रिजल्ट सेक्शन की खासियत क्या होती है, रिजल्ट सेक्शन में दो चीज की मेनली जानकारी मिलती है। एक होता है टर्म एंड रिजल्ट और एक होता है ग्रेड कार्ड। टर्म एंड रिजल्ट मतलब कि सिर्फ थ्योरी पेपर का रिजल्ट इसमें दिखता है, और ग्रेड कार्ड जो रहता है वो कंप्लीट आपकी जानकारी देता है। ठीक है, तो ग्रेड कार्ड में अभी तो यहाँ पे जब खोलेंगे तो आपसे बेसिक डिटेल मांगेगा, फिर आप अंदर जाएंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन आएगी। और टर्म एंड रिजल्ट में अगर आप जाते हैं तो पूछता है किस सेशन का आपको रिजल्ट देखना है या एनरोलमेंट नंबर क्या है। तो ये तो ग्रेड कार्ड के लिए हुआ। और टर्म एंड के लिए ये रिजल्ट पूछता है रिवोल्यूशन का है कि क्या है, जैसे रिजल्ट फॉर टर्म एंड या रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन का ऑप्शन भी आपको कहाँ पे मिल जाता है, रिजल्ट सेक्शन में ही आ जाता है कि रिवोल्यूशन अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे एक लिंक मिल जाता है आपको, रिवोल्यूशन के रिजल्ट किस किस सेशन के अपलोडेड है वो जानकारी मिल जाती है। तो टर्म एंड रिजल्ट बेसिकली ये है कि जो थ्योरी पेपर दिया उसका रिजल्ट है, और ग्रेड कार्ड जो है वो कंप्लीट रिजल्ट है। मतलब जब आपने अपना असाइनमेंट सबमिट किया तो उसमें क्या रिजल्ट बना, जो आपका थ्योरी है उसमें क्या रिजल्ट बना, जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटर्नशिप है उसमें क्या रिजल्ट बना, वो सब जोड़ के जब ग्रेड कार्ड में फाइनली कंप्लीटेड लिख जाता है तब आप मानिएगा कि आपकी उस कोर्स की एक्टिविटी
कंप्लीट हुई। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इग्नू ग्रेड कार्ड सैंपल का एक आपको उदाहरण देख के बताऊं। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे ये पेज बहुत छोटा ओपन हुआ है। तो देखिए ये किसी का भी है, ये चूंकि डला था तो सिर्फ समझने के लिए समझ लीजिए। ग्रेड कार्ड में ये सारी इंफॉर्मेशन आती है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना। लैब 1 लैब 2 लैब 3 इससे कोई लेना देना नहीं है। जो रिस्पेक्टिव होगा वो दिखेगा, ठीक है। तो इसमें ये देखिएगा, जैसे एक एमएच का रिजल्ट है, ये ओपन हुआ है, तो यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ है। अगर जब तक यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं लिखा है, इसका मतलब आपका वो कोर्स रुका हुआ है। और जब तक सारे में कंप्लीटेड नहीं लिखा रहेगा, तब तक आपकी फाइनल मार्कशीट नहीं बनेगी। मार्कशीट सिंगल टाइम मिलती है, क्योंकि यहाँ डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा का सेशन चल रहा है, तो उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। पर जब मल्टी ईयर प्रोग्राम लोग रहते हैं, जैसे बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, तो उसमें इश्यू रहता है कि फर्स्ट ईयर की नहीं आई, सेकंड ईयर की नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं रहता। अभी सीबीएसई सिस्टम में इग्नू कोशिश कर रहा है कि मतलब मॉड्यूलर बेस पे मार्कशीट मिल जाए। पर आप अभी तक का जो सिस्टम चला है उसमें यह है कि जब प्रोग्राम कंप्लीटेड हो जाता है तब मार्कशीट मिलती है। तो यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा होना हर कोर्स कोड के आगे जरूरी है। पर इसके साथ ये होता है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए एमईजी 12 है और एमईजी 12 की आपने कोई एक्टिविटी नहीं की है, तो वो ग्रेड कार्ड में नहीं दिखेगा। यानी जब आप कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, तभी उसकी इंफॉर्मेशन ग्रेड कार्ड में दिखती है। सपोज एमईजी 12 होता और असाइनमेंट यहाँ पे उनको जमा किए हो रहते या नहीं जमा किए रहते, पर थ्योरी एग्जाम दे दिए रहते, पास फेल रहते, जो भी रहता, तो यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड लिखा आता। ठीक है, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए ये वाली साइट खोली है, इसको आप स्टैंडर्ड मत समझिएगा, स्टैंडर्ड आपको इग्नू से मिलेगा। पर सैंपल ये इसी टाइप का रहता है। तो ये समझ लीजिए, जब तक आपकी कोई भी एक्टिविटी, छोटी सी भी एक्टिविटी है ना, अगर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है 150 नंबर का भी है, वो रुका हुआ है, या 20-25 नंबर की कोई एक्टिविटी रुकी है और वो मतलब इसमें ऐड होती है, उसके आगे कंप्लीटेड लिखा जाता है, तभी जाके आपका रिजल्ट कंप्लीट होता है। तो रिजल्ट सेक्शन को आप मतलब कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं? वही बेसिक चीज क्या है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाइए। रजिस्ट्रेशन डिटेल में जब आप जाते हैं तो आपको ये यहाँ पे कोर्स कोड देखने को मिल रहा है। अब जैसे इन्हीं का एग्जांपल है, तो इनके एग्जांपल में MGYL104 यानी एल जो लगा है, यूजुअली जिसमें एल लगा रहता है वो लैब वर्क वाले कोड रहते हैं। इसी प्रकार पी जुड़ा है तो प्रोजेक्ट रहता है, इंटर्नशिप के लिए शायद ई जोड़ दिया जाता है। तो कुछ ना कुछ यानी जो नॉर्मल कोड कोर्स कोड थ्योरी के चल रहे हैं, जैसे आप देखिए इनके नॉर्मल कोर्स कोड थ्योरी के क्या चल रहे हैं, MGY 101, 102, 103 और 6, 7 एंड 5। ठीक है, पर दो कोड ऐसे हैं जिसमें MGYL है, जैसे MGYL 8 यानी ये लैब वर्क है, MGYL 104 यानी ये लैब वर्क है इनके केस में। तो आपके कोर्स कोड में भी आपको कुछ डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे एक DNHE का एग्जांपल लेंगे, तो DNHE 4 कुछ केस में लिखा रहता है, 4P भी लिखा रहता है। ठीक है, तो वो अगर नहीं भी लिखा है तो भी ये आपको इंश्योर करना है कि हमारा प्रोग्राम में जो टोटल कोर्सेज हैं वो प्योर थ्योरी कोर्सेज हैं, या उसमें प्रैक्टिकल भी है, प्रोजेक्ट भी है, इंटर्नशिप भी है, या कोई और एक्टिविटी है। ठीक है, तो अभी तक हम इग्नू का रिजल्ट सेक्शन देख रहे थे। रिजल्ट सेक्शन पे भी मैंने आपको एग्जांपल देके सब समझा दिया। अब इसके अलावा जो दूसरे सेक्शंस होते हैं वो आप खोल के देख लीजिएगा, और इसमें कोई भी ऐसा जो चीज है कि आपको लगता है कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बुकमार्क बना लीजिए, नहीं तो जब जैसी जरूरत पड़े उसके हिसाब से आप ओपन करके देखा करिएगा। अब यहाँ पे और कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं लग रही है मुझे जो कि इग्नू एडमिशन मतलब स्टूडेंट सर्विसेज में है। एकेडमिक कैलेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको आप एक बार देख लीजिए। आप लोग बोलते हैं कि कब कौन सी एक्टिविटी करनी रहती है, तो ये देखिएगा यहाँ पे। जैसे असाइनमेंट सबमिशन प्राय जुलाई सेशन के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच में करना रहता है। मतलब अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो अक्टूबर, और अगर एनुअल सिस्टम है तो मार्च। जैसे जुलाई, अभी जो DNHE के स्टूडेंट है वो मार्च 26 में जाके असाइनमेंट सबमिट करेंगे। सेम वे में अगर जनवरी का एडमिशन होता तो उनका सेमेस्टर सिस्टम रहता तो मार्च, और अगर एनुअल सिस्टम रहता तो सितंबर। सेम वे में एग्जाम फॉर्म जमा करने की ये डेट है,
तो अलग अलग टाइम पे अलग